हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये पार्ट 1 है आपका। इसमें लगभग हम लोग 62 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा, पहला क्वेश्चन, जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में हम लोग कहेंगे क्या? अंतर्यामी। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अंतर्यामी। दूसरा हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो। दूसरा क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? तो जो पहले कभी ना हुआ उसे एक शब्द में हम लोग कहेंगे अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व। ठीक, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो जो कभी छीण ना हो सके उसे हम लोग कहेंगे अक्षय। क्या? अक्षय। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरे का अक्षय। चौथा हमारा है, जिस स्त्री के कोई संतान उत्पन्न ना होता हो। चौथा क्वेश्चन, जिस स्त्री के कोई संतान उत्पन्न ना होता हो उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो उसे एक वर्ड में हम कहेंगे बाज या बांध्या। एक वर्ड में उसे कहेंगे बाज या बांध्या। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री ने किसी संतान को जन्म दिया हो, जिस स्त्री ने किसी संतान को जन्म दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो जिस स्त्री ने किसी संतान को जन्म दिया हो उसे हम कहेंगे प्रसूता। क्या कहेंगे? प्रसूता। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है क्या? कि जिस स्त्री ने हाल ही में किसी संतान को जन्म दिया हो। सातवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, जिस स्त्री ने हाल ही में किसी संतान को जन्म दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो अगर हाल ही में दिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सह प्रसूता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्पन्न संतान। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कि हाल ही में उत्पन्न संतान, जो संतान हाल ही में यानी जल्द ही उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे नवजात, नवजातु। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन, अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान। अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या कहेंगे? 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, कि अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या कहेंगे? तो जो अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? औरस। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन, नाजायज उत्पन्न संतान कहलाती है। क्या? नाजायज उत्पन्न संतान कहलाती है। तो जो नाजायज उत्पन्न संतान होती है हमारा क्या कहलाती है? जायज। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? इसका जायज हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। इसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हों उसे एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? तो जिस स्त्री के पति और पत्नी, मतलब जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, पुत्र और पति दोनों ना हो उसे हम क्या कहेंगे? एक वर्ड में अबीरा। इसके बाद हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों। अभी हम लोग पढ़े थे कि दोनों ना हो, दोनों ना हो तो अबीरा, अगर दोनों हो तो दोनों हो तो क्या कहेंगे? पुरंधी। अगर दोनों हो तो क्या कहेंगे हम लोग? पुरंधी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन, कि वह पुरुष जो स्त्री या पत्नी के बस में हो उसे एक वर्ड में हम क्या कहेंगे? उसे हम एक वर्ड में कहेंगे स्त्रीण। क्या? स्त्रीण। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर, क्या कहता है? कि वह स्त्री जिसका पति
दूसरा विवाह कर लिया हो। 14 नंबर है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया उसे हम एक वर्ड में कहेंगे अध्युड़ा। क्या कहेंगे? अध्युड़ा। ठीक। इसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, वह स्त्री 15 नंबर क्वेश्चन, वह स्त्री जिसने कभी सूर्य नहीं देखा है। तो वह स्त्री जिसने कभी सूर्य ही नहीं देखा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आसूर्य पश्चिमा या आसूर्य आचार्य पश्चिमा। ठीक। इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन, 16वां हमारा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो। ठीक। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अगर जिसका पति परदेश से आया हो तो उसे हम कहते हैं आगत पतिका। क्या? आगत पतिका। इसके बाद 17 नंबर हमारा है, 17 नंबर कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा आया है, और 17वां हमारा क्या है कि जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे अगर आने वाला हो तो हम लोग उसे कहेंगे आगमिष्यति पतिका। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आगमिष्यति पतिका। ठीक। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आगमिष्यत पतिका। तीसरा हमारा क्या है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। अब अभी हम लोग दो पढ़े, क्या? एक आया हो, दूसरा एक आने वाला हो, और तीसरा क्या? जाने वाला हो। मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवत्य पतिका। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रवत्य पतिका। इसके बाद हमारा 19 नंबर है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश पहुंच गया हो। अभी हम लोग पढ़े कि जाने वाला हो, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं कि पहुंच गया हो। अगर पहुंच गया हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रेषित पतिका। क्या कहते हैं उसे हम? प्रेषित पतिका। इसके बाद हमारा 20वां क्या है कि वह स्त्री जिसका पुरुष मर गया हो। अर्थात वह स्त्री, सभी लोग आप लोग ये तो जानते होंगे कि वह स्त्री जिसका पुरुष मर गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? विधवा। लेकिन हाँ, अगर जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे विधुर। ठीक। 21 हो गया आपका। 22 नंबर हमारा क्या है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो। ठीक। जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर है वन वर्ड कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम लोग कहते हैं सधवा। क्या? सधवा। इसके बाद हमारा 23 नंबर है कि जिस स्त्री से पुत्र ना उत्पन्न होता हो। ठीक। जिस स्त्री से पुत्र उत्पन्न ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं निपूति। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निपूति। इसके बाद हमारा 24 नंबर कि दुराचारणी स्त्री को कहते हैं। 24 नंबर दुराचारणी स्त्री को कहते हैं। तो दुराचारणी स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं? कलूटा। इसके बाद 25 नंबर कि वह स्त्री जो अपने पति के लिए मर मिटे। 25 नंबर वह स्त्री जो अपने पति के लिए मर मिटे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं सती। क्या कहते हैं? सती। इसके बाद 26 नंबर है आपका कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। 26 नंबर जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु। इसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन जिसका निवारण ना किया जा सके। 27 नंबर कि जिसका निवारण ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो क्या है? उसे हम लोग कहेंगे एक शब्द में अनिवार्य। अर्थात ये अनिवार्य है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद हमारा 28वां नंबर कि अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह को एक शब्द में हम
क्या कहेंगे? तो अनुचित बात के लिए अग्राह अगर है तो उसे हम एक शब्द में कहेंगे दुराग्रह। दुराग्रह जैसे है कि कोई व्यक्ति है, ठीक, हम दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आवे हमसे कहे कि भैया तनी हटियो लाओ ने दू झापड़ मार ली, तो मतलब हमसे वो मतलब अनुचित बात के लिए अग्रह कह रहा है, कर रहा है कि आप हट जाओ, हम इनका दू झापड़ मार ली। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे दुराग्रह। इसके बाद 29 नंबर हमारा, किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। इसके बाद 30 नंबर, किए गए उपकार को ना मानने वाला। ऊपर हम लोग पढ़े कि किए गए उपकार को मानता हो तो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। अगर किए गए उपकार को ना मानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो लगभग 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे और 30 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इस वीडियो में। इसी प्रकार लगभग 4 से 5 वीडियो में हम लोग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है कि जो मांस खाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो मांस खाता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? उसे निरामिष। क्या कहेंगे? उसे हम एक शब्द में हम लोग कहते हैं निरामिष। इसके बाद हमारा 32 नंबर, जो मांस ना खाता हो। हम लोग देखिए कि जो मांस खाता हो, अगर जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? निरामिष। और जो मांस ना खाता हो मांस, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं शामिष। इसके बाद 33 नंबर हमारा, कि धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। इसके बाद 34 नंबर, कि धरती और आकाश के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? ऊपर हम लोग पढ़े धरती और आकाश के बीच का स्थान, और इसके बाद हम लोग 34 नंबर में पढ़ रहे हैं कि धरती और आकाश के मिलन बिंदु को क्या कहेंगे? तो धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु है उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। क्या? क्षितिज। इसके बाद 35 नंबर, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या कहलाता? तो जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे अंतःवासी या अंतःवासी कहते हैं। इसके बाद 36 नंबर, दोपहर का समय। दोपहर का समय क्या कहते हैं? तो दोपहर के समय को हम लोग कहते हैं मध्याह्न। 37 नंबर हमारा, दोपहर के पूर्व का समय। जो दोपहर के पहले का समय होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वाह्न। पूर्व के समय को पूर्वाह्न। इसके बाद हमारा 38 नंबर, दोपहर के बाद के समय। जो दोपहर का बाद के समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं? अपराह्न। ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखेंगे, पर्वत के ऊपर की भूमि। जो पर्वत के ऊपर की भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आदित्यका। क्या कहते हैं? आदित्यका। और इसके बाद हमारा जो है 40 नंबर, पर्वत के निचले भूभाग को क्या कहते हैं? अभी हम लोग ऊपर को पढ़े क्या? आदित्यका। अगर नीचे कहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपत्यका। उपत्यका। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, मध्य रात्र का समय कहलाता है। जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 41 नंबर। तो जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं? निशीथ। इसके बाद हमारा 42 नंबर, कि संध्या या रात्र के बीच का समय। तो संध्या या रात्र के जो बीच का समय होता है उसे कहते हैं गोधूल बेला। इसके बाद 43 नंबर, रात्र का पहला पहर। तो जो रात्र का पहला पहर होता है उसे हम लोग जो है कहते हैं दोसा। क्या कहते हैं? दोसा। इसके बाद 44 नंबर, रात्र का तीसरा पहर। तो रात के तीसरे पहर को हम लोग कहते हैं त्रियामा। क्या? त्रियामा। तो हम लोगों ने क्या देखा
कि रात का जो तीसरा पहर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यामा। इसके बाद हमारा 45 नंबर है कि चांदनी रात, जो चांदनी रात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसे एक वर्ड में हम लोग कहते हैं सरबरी। इसके बाद 46 नंबर, तारों वाली रात, जो तारों वाली रात होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विभावरी। इसके बाद 47 नंबर हमारा, घोर अंधेरी रात, अर्थात खूब काली रात हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे एक वर्ड में हम लोग कहते हैं तमिश्रा। क्या कहते हैं, तमिश्रा। इसके बाद 48 नंबर हमारा, लाल कमल, जो हमारा लाल कमल होता है, कमल 3 होते हैं, लाल कमल, नीला कमल, सफ़ेद कमल। अभी हम तीनों को देखेंगे कि क्या कहेंगे। अगर लाल कमल है तो आपको ये नहीं कहना है कि लाल कमल, ठीक। अगर आप वहाँ कोकनद कह दें, लाल कमल को हम लोग क्या, कमल को हम लोग कहते हैं कोकनद। अगर नीला कमल है, 49 नंबर, अगर नीला कमल है तो उसे हम लोग कहते हैं, नीला कमल है तो उसे हम लोग कहते हैं इंदिवर। क्या, इंदिवर। इसके बाद हमारा 50 नंबर कि सफ़ेद कमल को क्या कहेंगे, जो आप ऊपर देख ही लिए हैं सबसे पहले पृष्ठ पेज पे, ठीक। तो जो हमारा सफ़ेद कमल होता है उसे हम लोग कहते हैं पुंडरीक। क्या कहते हैं, पुंडरीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे 51 नंबर, जिसका मुख किसी के सामने हो, ठीक, जिसका मुख किसी के सामने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में अभिमुख। इसके बाद 42 नंबर, जिसका मुख किसी के विपरीत हो, अर्थात किसी के विपरीत, सामने नहीं विपरीत हो, अगर सामने हो तो अभिमुख और विपरीत है तो उसे हम लोग कहते हैं विमुख। इसके बाद हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, जिसका मुख ऊपर की ओर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्ड, एक शब्द में। तो जिसका मुख ऊपर की ओर हो उसे एक शब्द में हम लोग कहेंगे उन्मुख। क्या कहते हैं, उन्मुख। इसके बाद 54 नंबर हमारा, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जिसका जन्म पहले हो सभी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्रज। क्या कहते हैं, उसे हम अग्रज। कई बार आपने सुना होगा कि ये हमारे अग्रज हैं, अग्रज मतलब ये हमसे बड़े हैं, ठीक। इसके बाद 55 नंबर हमारा, कि जिसका मुख नीचे की ओर हो, ठीक। अभी हम लोग ने पढ़ा ऊपर कि जिसका मुख किसी के सामने हो तो अभिमुख, अगर किसी के विपरीत हो विमुख, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिसका मुख नीचे की ओर हो, जो हमारा 55 नंबर है, कि जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो जिसका मुख नीचे की ओर होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिमुख। क्या कहते हैं, अधिमुख। इसके बाद 56 नंबर, दो, ठीक है। इसके बाद 56 नंबर हम लोग देखेंगे, जिसे नीचे की ओर खींचा जाए, जिसे हम नीचे की ओर खींचें उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं एक वर्ड में अपकर्ष। अपकर्ष मतलब नीचे की ओर खींचना। अगर हम किसी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो उसे हम कहते हैं उत्कर्ष, अर्थात उत्कर्ष का मतलब ऊपर की ओर खींचना और अपकर्ष मतलब नीचे की ओर खींचना। इसके बाद 58 नंबर हमारा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, अगर जिसका जन्म बाद में हो तो हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनुज। इसके बाद ये जो 59 नंबर है और 60 नंबर है और 61 नंबर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे जो 59 नंबर हमारा, इसमें कहा गया है जो कहा ना जा सके, जो शब्द कहा ना जा सके उसे एक वर्ड में हम लोग क्या कहेंगे, तो जो शब्द कहा ना जा सके उसे हम कहते हैं आकथनीय। क्या, आकथनीय। इसके बाद 60 नंबर, जो कहने योग्य ना हो, जो कहा ना जा सके तो उसे आकथनीय, और जो कहने योग्य ना हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक शब्द में हम लोग आकथ्य। इसके बाद 60 नंबर, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे, तो जो कहा ना गया हो
उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं आकथित। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कि जो आवश्यकता से कम खर्च करता हो, जो आवश्यकता से कम खर्च करता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। जो आवश्यकता से कम खर्च करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी। और आज आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ कि जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता हो, जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिससे वो लोग भी वीडियो देखें, ठीक, और उनका भी लाभ हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम 61 नंबर से लगभग 120 क्वेश्चन को करेंगे।